सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं घातांक और घात के बारे में। और इसमें हमारे कुछ टॉपिक है। जैसे पहला है ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन बराबर क्या होता है ए की पावर एम प्लस एन। इसके बारे में हम पहले बात करेंगे। जैसे इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे एक है हमारा 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 6। तो इसमें फॉर्मूला हमारा जो लगेगा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है फॉर्मूला इसका? ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन बराबर ए की पावर एम प्लस एन। तो इसमें फॉर्मूला लगने वाला है जैसे कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ए की वैल्यू कितना है 2। यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है हमारे पास 2। तो यहाँ पे ए का मान कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो यहाँ से अगर हम बात करें एम के मान कितना आ गया यहाँ से हमारा 5 और प्लस एन। एन कितना है यहाँ पे 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। अगर हम बात करें 2 तो क्या होते हैं गुणा में घाते क्या होते हैं जुड़ती हैं। तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। फॉर्मूला हमारा यही अप्लाई होगा इसमें। ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन बराबर होता है हमारा ए की पावर एम प्लस एन के। गुणा में घाते क्या होती हैं जुड़ती हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 की पावर 12 मल्टीप्लाई 6 की पावर 8 बराबर ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 और ए की वैल्यू क्या है 6। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 6। अगर हम बात करें एम का मान कितना है यहाँ पे 12। अगर हम एन की बात करें एन का मान कितना है हमारे पास 8। तो 6 की पावर कितना आएगी गुणा में घाते क्या होते हैं जुड़ते हैं 12 और 8 20। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा हमारा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन बराबर ए की पावर एम प्लस एन। गुणा में घाते क्या होती है जुड़ती हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे इसमें गुणा 8 की पावर 6 बराबर देखो ए का मान कितना है हमारे पास यहाँ पे 8 है और ए का मान कितना है 8। तो यानी कि ए का मान कितना आ जाएगा ए का मान आ जाएगा 8। अगर हम बात करें एम की एम का मान कितना है हमारे पास 4 और प्लस एन। एन का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 की पावर 4 और 6 10। यही हमारा क्या है आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन बराबर होता है हमारा ए की पावर एम प्लस एन। तो इसी प्रकार यहाँ पे रखेंगे हम 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इक्वल। अगर हम बात करें यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और यहाँ पे भी ए की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अगर हम बात करें कि एम का मान कितना आ जाएगा यहाँ से एन का मान आ जाएगा यहाँ पे 3। अगर एन की बात करो तो एन का मान कितना जाएगा यहाँ पे 2। जो कि गुणा में घाते क्या होती हैं जुड़ती हैं। यानी कि 3 की पावर 3 और 2 5। ये हमारा आंसर। ये टाइप नंबर हमारा क्या है 2। इसका टाइप नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 10 भाग 2 की पावर 5। तो इसमें हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए की पावर एम और डिवाइड बाई ए की पावर एन। ये बराबर होता है ए की पावर एम माइनस एन के। तो इसमें क्या होता है मल्टीप्लाई में तो घाते क्या होते हैं जुड़ती हैं और जो डिवाइड होता है नहीं भाग होता है हमारा उसमें घाते क्या होते हैं घटती हैं। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे इसमें 2 की पावर 10 और डिवाइड बाई 2 की पावर 5 बराबर।
अगर हम बात करें ए का मान कितना है हमारे पास 2, यहाँ पे ए का मान कितना है हमारे पास 2, तो ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। अगर हम बात करें एम का मान कितना है 10 और माइनस, अब हमें मान चाहिए एन का, तो अगर हम बात करें एन का मान कितना है 5, तो ये 2 का मान कितना आ जाएगा, नहीं क्या होती है डिवाइड में घाते क्या होते हैं, घटती है, यानी 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 5। ये हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार, तो इसमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए की पावर एम और डिवाइड बाई ए की पावर एन, और बराबर होता है ए की पावर एम माइनस एन के। तो यहाँ पे इसको रखेंगे 6 की पावर 3 डिवाइड बाई 6 की पावर 2 बराबर। अगर हम बात करें ए का मान कितना है यहाँ पे 6 है, और ए का मान यहाँ पे भी क्या है 6 है, तो ए का मान कितना रहेगा हमारे पास 6। तो यहाँ पे हमें निकालना है एन का मान, तो एन का मान यहाँ से देखेंगे कि एन का मान कितना आएगा यहाँ से 3, और माइनस एन का मान कितना आएगा यहाँ से 2, ठीक है। और 6 की पावर 3 में से हम क्या करेंगे 2 को घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा, और 6 की पावर 1 कितना होता है 6। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी प्रकार, इसमें भी ए फॉर्मूला लगेगा, ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन बराबर होता है ए की पावर एम माइनस एन के। तो यहाँ पे हम ये अप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 4 की पावर 10 बराबर। अगर हम बात करें यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पे भी ए की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। अगर हमें क्या करना है एन का मान निकालना है, तो एन का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 20, और यहाँ से एन का मान कितना आ जाएगा 10। तो अगर हम बात करें 4 की पावर, डिवाइड में क्या होते हैं घाटते हैं घटती हैं, 20 में से 10 गया कितना बचेगा हमारे पास 10। ये क्या है हमारा आंसर है। टाइप नंबर 3 है हमारा। टाइप नंबर 3 में जो है अलग फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला होता है ए की पावर एम और उसकी पावर एन। इसमें वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। तो इसके बराबर होता है ए की पावर एम इंटू एन। तो यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे 2 की पावर क्या है हमारे पास 3, और उसकी पावर क्या है 4। तो यहाँ पे देखेंगे अगर ए का मान कितना है हमारे पास 2, अगर हम बात करें एन का मान कितना है 3, और मल्टीप्लाई एन का मान कितना है 4, यानी 2 की पावर 4 दिया 12। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार क्या होगा, ए की पावर एम की पावर एन बराबर क्या होता है ए की पावर एम इंटू एन। अगर हम बात करें यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे 3 और उसकी पावर 6। अगर मैं बात करूँ ए का मान कितना जाएगा यहाँ से 4, और एन का मान 3, और हमारे पास ये क्या है एन का मान कितना आएगा हमारे पास 6, यानी कि 4 छत्तिया 18। ये आंसर। ये भी इसी प्रकार ए की पावर एम की पावर एन बराबर क्या होता है ए की पावर एम इंटू एन। यहाँ पे 5 की पावर 4 और की पावर 5। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और इंटू में कितना है हमारे पास 4 इंटू 5, तो 5 चौक 20, यानी 5 की पावर 20। यही हमारा क्या है इसका आंसर। टाइप नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टाइप नंबर 4 का। इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, ये बराबर होता है ए इंटू बी
की पावर m के। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 बराबर, अगर हम यहाँ बात करें ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, और बी का मान कितना है हमारे पास 3, और उसकी पावर यहाँ पे m का मान भी 5 है, यहाँ पे m का मान भी क्या है 5, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 5 लेंगे। 2 दिया 6, 6 की पावर 5, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी प्रकार, ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर m बराबर होता है ए की पावर इंटू बी की पावर m। यहाँ पे रखेंगे हम इसको 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, और बराबर, अगर हम बात करें ए का मान कितना है हमारे पास 6 इंटू बी का मान कितना है हमारे पास 5, और यहाँ पे m का मान क्या है सेम है हमारे पास, ठीक है। और 6 की हम क्या करेंगे 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30, 30 की पावर 3, ये क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी प्रकार, ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर m बराबर होता है a इंटू बी की पावर n के, यानी कि 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 इक्वल ए का मान कितना है हमारे पास 7 इंटू बी की वैल्यू कितना है हमारे पास 8, ठीक है। और यहाँ पे m की वैल्यू क्या है हमारे पास सेम है, यानी m का मान कितना है हमारे पास 2, 7 8 56 की पावर 2, ये हमारा आंसर। इसी प्रकार टाइप नंबर 4 है हमारा। टाइप नंबर 4 में क्या होता है, जैसे हमारे पास ए की पावर 0 का मान क्या होता है 1, इसी प्रकार 5 की पावर 0 दे रखी है तो उसका मान भी कितना होगा 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ए की पावर 0 का मान क्या होता है इसमें 1, यानी कि ए की वैल्यू की जगह यहाँ पे कोई भी नंबर देगा तो इसमें अगर उसकी 0 होगी तो बराबर क्या आएगा 1 ही आएगा, यानी कि हमारे पास जैसे दे रखा है 8 9 6 की पावर 0, तो उसका मान भी कितना ही होगा हमारे पास 1 ही होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या होगा, ए की पावर 0 बराबर क्या होता है 1 होता है, यानी कि इसमें कोई कितना भी बड़ा नंबर होता है ए की जगह तो उसका मान कितना आता है 0 ही 1 ही आता है। तो इसी प्रकार ये 7 8 5 9 4 6 की पावर 0 बराबर कितना आएगा 1, ये क्या है हमारा आंसर। थैंक यू।